प्रिय विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह में हम पढ़ रहे थे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, और हमने पढ़ लिया था स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी कहानी में समानांतर कहानी, नई कहानी, सहज कहानी, सचेतन कहानी, ए कहानी आदि। आज हम बात करते हैं समानांतर कहानी की। समानांतर कहानी क्या है और समानांतर कहानी की शुरुआत कब और कैसे हुई? सन 1971 में कमलेश्वर के द्वारा एक कहानीकारों की उस श्रृंखल भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्मयुग में एक लेख प्रकाशित हुआ। धर्मयुग अपने जमाने की बड़ी मशहूर पत्रिका थी। यानी इससे पहले 1970 से पहले जो एक कहानीकार थे उनकी एक ऐसी प्रवृत्ति थी कि उनके साहित्य में अश्लीलता, यौन संबंधों का चित्रण और भोगवादी प्रवृत्तियों का खुल्लम-खुला चित्रण था। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कमलेश्वर ने एक लेख छापा और इसका शीर्षक था अय्यास प्रेतों का विद्रोह। इसमें उन्होंने अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक जो लेखमाला थी उसमें एक कहानीकारों की तीखी आलोचना की। कमलेश्वर के द्वारा प्रयुक्त समानांतर शब्द संभवतः समानांतर शब्द का तद्भव है। यह समांतर शब्द था, समांतर, और यह समानांतर शब्द का बिगड़ा हुआ रूप था। समानांतर से उनका तात्पर्य कहानी को आम आदमी की जीवन की परिस्थितियों व समस्याओं का चित्रण कर समानांतर प्रतिष्ठित करने से है। यानी अब से पहले की जो कहानी थी वह आम आदमी की कहानी नहीं थी। हमने पढ़ा था कि हर लेखक या कहानीकार कहानी में केवल अपने व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत अहम, व्यक्तिगत पीड़ा और व्यक्तिगत आक्रोश या त्रास को वर्णित कर रहा था। सामान्य आदमी जो था या आम आदमी था वह कहानी में कहीं भी नहीं था, दूर दूर तक। तो 1971 में समानांतर कहानी में पहली बार आम आदमी की जीवन की परिस्थितियों व समस्याओं का चित्रण करने की बात कही गई। उन्होंने कहानी के क्षेत्र में समाज और जीवन को व्यापक रूप में ग्रहण करते हुए उसकी विभिन्न स्थितियों, विषमताओं एवं विद्रुपताओं को अंकित करने का लक्ष्य घोषित किया। यानी कमलेश्वर का मानना था कि समाज और जीवन का परस्पर संबंध है और दोनों के अंदर बड़ा व्यापक स्वरूप है। जीवन की भी और समाज की भी विभिन्न जो स्थितियां और विषमताएं हैं और जो विद्रुपताएं हैं उन सबको साहित्य में कहानी के माध्यम से अंकित करना चाहिए। समाज की स्थितियां, विषमताएं, समस्याएं ये सारी की सारी कहानियों में आनी चाहिए। समानांतर कहानी में इसी व्यापक लक्ष्य के फलस्वरूप मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय समाज की विभिन्न स्थितियों और समस्याओं का अंकन होना शुरू हुआ। यानी जो आम आदमी कहानी में कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था वह कहानी की मुख्य धारा में वापस आना शुरू हुआ। समांतर कहानी एवं निम्न वर्गीय समाज की विभिन्न समांतर कहानी का प्रचार प्रसार मुख्यतः सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। सारिका नामक एक पत्रिका निकलती थी। उस पत्रिका में जो कहानियां छपती थी वो कहानियां सारी की सारी समांतर कहानी थी। नई कहानी में समांतर कहानी को अलग बताते हुए कमलेश्वर ने कहा कि अब प्रश्न ये उठता है कि नई जो कहानी 1950 के बाद की जो कहानी थी इसको नई कहानी नाम दिया गया। उस नई कहानी में और समांतर कहानी में क्या अंतर है? क्योंकि नई कहानी के कहानीकारों ने भी ये कहा था कि हम जो परंपरागत रूप से कहानियां लिखी जा रही हैं, राजा रानी, राजकुमार और राजकुमारी की कहानी, उन कहानियों को छोड़ करके सामान्य आम आदमी, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग को कहानी का पात्र बना रहे हैं और उसके जीवन की समस्याओं और विद्रुपताओं को अंकित कर रहे हैं। तो फिर यही समांतर कहानी में था। तो दोनों में भेद क्या है? नई कहानी और समांतर कहानी में फर्क क्या है? इस फर्क को रेखांकित करते हुए कमलेश्वर कहते हैं, नई कहानी से समांतर कहानी आंदोलन इस अर्थ से भिन्न आंदोलन था कि इस आंदोलन के माध्यम से ये जानने की कोशिश की गई कि समांतर भारतीय लेखकों के भाषाओं के लेखक अपने समाज को लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि नई कहानी और समांतर कहानी में फर्क ये है कि समांतर कहानी के जरिए ये जानने की चेष्टा की गई कि जो विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न भाषाओं के लेखक हैं वो लेखक अपने समाजों को लेकर के किस किस प्रकार की रचनाएं लिख रहे हैं और उन रचनाओं को समांतर कहानी के साथ जोड़ा गया। सन 1974-75 में सारिका के 10 अंकों में क्रमशः विभिन्न समांतर कहानियों की रचनाएं प्रकाशित हुई। लगातार 10 अंक निकले 74 और 75 में, हर महीने एक अंक निकलता था, जिनमें जो कहानियां प्रकाशित हुई, रचनाएं प्रकाशित हुई, उनमें देखिए कमलेश्वर की जोखिम, कामथनाथ
की छुट्टियां, रमेश उपाध्याय, मधुकर सिंह, धर्मेंद्र गुप्त, शेरा यात्री, इब्राहिम शरीफ, दिग्भ्रमित, सुदीप, अंतहीन, सतीश जमाली, दामोदर सदन की आग, शरण कुमार, नरेंद्र कोहली, हिमांशु जोशी, मणि मधुकर, सनत कुमार, निरुपमा सेवती की कहानी आई थी कुछ न होने की स्थिति, और मृदुला गर्ग की कहानी थी हरी बिंदी, और विभू कुमार की यात्रा शव यात्रा है। ये महत्वपूर्ण कहानियां इन 3-4 सालों में निकली। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि समांतर कहानियों की विशेषताएं क्या थी। समांतर कहानी जो आंदोलन चला, इस कहानी आंदोलन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी। पहली विशेषता, समांतर कहानियां विषमतामूलक समाज की कहानियां हैं। विषमतामूलक समाज, वह समाज जिसमें स्त्री पुरुष के बीच भेद है, पुरुष के बीच भेद है। किस प्रकार समाज विषमता का शिकार है, वो कहानी आई, जिसने कहानी को आत्म केंद्रित अनुभववाद से मुक्ति प्रदान की। यानी कहानी जो व्यक्ति केंद्रित या आत्म केंद्रित हो गई थी, उस कहानी को समाज के परिप्रेक्ष्य में लिखा जाने लगा। दूसरा, समांतर कहानी जीवन की तलख सच्चाइयों को क्रूरता से बेनकाब करती है। जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयां होती हैं जो ऐसे, जिसको कहते हैं ना कड़वा सच, वो थी तलख सच्चाइयां, कड़वा सच। यानी सच तो है लेकिन कहना बड़ा मुश्किल है। जो मुश्किल था कहना, उस मुश्किल को समांतर कहानियों में कहा गया, क्रूरता के साथ बेनकाब किया गया। इन कहानियों में कहानीकारों ने मानव संबंध के इस सत्य का बखूबी पर्दाफाश किया कि आज का मानव संबंध पूर्ण रूप से आर्थिक पक्ष पर आधारित है। ये बात तो 1970-75 की है, उसके बाद तो पता नहीं यमुना में कितना पानी बह गया। यानी इन कहानियों में ये बताने की चेष्टा की गई कि मनुष्य के मन या जीवन का एक बड़ा ही खतरनाक पहलू है, और वो है कि मानव संबंध अर्थ के ऊपर निर्भर है। सारे के सारे आर्थिक पक्ष के आधार पर मानव संबंधों का निर्माण होता है। ये इन कहानियों में बताने की चेष्टा की गई कि जिसके पास पैसा है उसके सामाजिक संबंध ज़्यादा होंगे, और जिसके पास नहीं है, अर्थ महत्वपूर्ण आ गया। मानवीय संबंधों में अर्थ की सत्ता महत्वपूर्ण हो गई, धन का महत्वपूर्ण स्थान हो गया। समांतर कहानी के पात्र समाज के जबरन खोजे और गढ़े गए पात्र हैं। यानी समाज के वो पात्र जिनके साथ जबरदस्ती की गई, जो कहानी में नहीं आना चाहते थे, जो अपने जीवन की समस्याओं और विद्रुपताओं को नहीं दिखाना चाहते थे, उन पात्रों के संघर्ष को इन कहानियों में लिखा गया। इनके संघर्ष के खेमे का अधिसंख्य कहानीकार नगरों महानगरों में रहने वाले और उच्च पदों पर पदस्थ हैं। ये जो समांतर कहानी के कहानीकार थे, ये महानगरों में रहते थे, उच्च पदों पे रहते थे। इन्होंने खुद ये जीवन नहीं भोगा, लेकिन ये कहते हैं कि हमने जीवन को देखा है निकट से। इस प्रकार का जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का जो गरीबी का जीवन है, वो लोग कहते हैं कि हमने देखा है, इसलिए हम लिख रहे हैं। समांतर कहानी की ये बहुत बड़ी सीमा है कि वह कमलेश्वर के इर्द गिर्द चक्कर काटती रही। यानी कमलेश्वर केंद्र बिंदु थे समांतर कहानी के, कमलेश्वर के आसपास ये कहानी रही। वस्तुतः समांतर कहानी कमलेश्वर की महत्वाकांक्षा की देन थी। जब वो महत्वाकांक्षाएं और कहीं पूरी नहीं हुई तो लेखक ने एक नया आंदोलन चला दिया। उन्होंने समांतर कहानी को स्वयं के केंद्र में रखकर संचालित करने का प्रयास किया, अपने आप को ही सब कुछ माना, और वो जिस रचना को स्वीकृति देते थे वो पत्रिका में छपती थी सारी काम। मतलब कहने का ये है कि समांतर कहानी अन्य कहानी आंदोलनों की तरह एक व्यक्ति विशेष के आसपास केंद्रित होकर के रह गई। सन 1967-68 से सारिका पत्रिका के माध्यम से प्रारंभ हुए समांतर कहानी आंदोलन ने 10 साल बाद सन 1977-78 में सारिका के संपादक पद से जो ही कमलेश्वर हटे, आंदोलन ने दम तोड़ दिया, और समांतर कहानी आंदोलन भी 77-78 के आसपास समाप्त हो गया। इस प्रकार ये हस रहा समांतर आंदोलन का। अब हम बात करेंगे समकालीन कहानी या सक्रिय कहानी। समकालीन कहानी अथवा सक्रिय कहानी। इस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल हैं। इस कहानी में समकालीनता और आधुनिकता बोध पर अधिक बल दिया गया है।
यानी कह सकते हैं कि इस जो समकालीन कहानी के लेखक या कहानीकार थे वो अपने आसपास या जिस कालखंड में वो जी रहे हैं उस कालखंड की बात करते हैं। वो उससे आगे की भी नहीं, उससे पीछे की भी नहीं, और आधुनिकता बोध पर ज़्यादा जोर देते हैं। समकालीन कहानीकार किसी विशेष आंदोलन से नहीं जुड़े। सन 1979 ईस्वी में राकेश वत्स ने मंच नामक पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया था। सन 1939 में 1979 में इसके साथ साथ एक और काम हुआ था, एक सक्रिय नाम भी दिया गया, सक्रिय कहानी आंदोलन। इसको कुछ ने समकालीन कहा, कुछ ने सक्रिय कहा, और ये नाम किसने दिया? राकेश वत्स ने। सक्रिय कहानी के गिने चुने कहानीकारों में रमेश बत्रा, चित्रा मुद्गल, सच्चिदानंद, धूमकेतु, सुरेंद्र शिवकुमार, धीरेन्द्र अस्थाना, विवेक रिझावन, नवेंदु आदि प्रमुख हैं। सक्रिय कहानी के अंतर्गत जो कहानियाँ लिखी गई उनमें देखिए प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी। उसका हिस्सा राकेश वत्स की कहानी थी। जंगली जुग्राफिया रमेश बत्रा की कहानी थी। अतिक्रमण अंत चित्रा मुद्गल की कहानी थी। उसका फैसला सुरेंद्र कुमार शिवकुमार की। दूसरी लड़ाई सच्चिदानंद धूमकेतु की। एक ना एक दिन नवेंदु की कहानी थी। एक जैसे चेहरे स्वदेश दीपक, जुलूस स्वदेश भारती, हक के लिए श्रीकांत वर्मा इत्यादि कुछ चर्चित कहानियां इस कालखंड में आई। ये सारी कहानियां मंच नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। देखिए समांतर कहानी सारी सारिका में प्रकाशित हुई और सक्रिय कहानी सारी की सारी मंच नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। अब बात है कि सक्रिय कहानी की प्रवृत्तियां क्या क्या है। सक्रिय कहानी आदमी की चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की प्रतीक है। चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की प्रतीक है। वस्तुतः सक्रिय कहानी आम आदमी के भीतर कुलबुलाते विद्रोहात्मक चेतना को जगाने वाली कहानी है। यानी सक्रिय कहानी में ये बताने की चेष्टा की गई या ये कहा गया कि आम आदमी किस प्रकार अंदर से विद्रोह ईश्वर लिए हुए तिलमिला रहा है। व्यवस्था के प्रति भी उसमें तिलमिलाहट है, समाज, राजनीति, इन सब के प्रति उसके मन में तिलमिलाहट है। सक्रिय कहानी की मूल संवेदना वर्तमान आर्थिक सामाजिक शोषण का विरोध है कि वर्तमान में जो सामाजिक शोषण कभी सदियों से पहले भी था वो भी सक्रिय जारी है वैसा का वैसा, और एक आर्थिक शोषण। इस दृष्टि से समांतर कहानी और जनवादी कहानी के बिल्कुल समीप जान पड़ती है। उसमें भी ऐसा ही था, जनवादी कहानी में भी यही था। सक्रिय कहानी का पात्र आम आदमी, शोषित आदमी है जो जन समर्थक मूल्यों के पक्षधर हैं। यानी एक प्रकार से जनवादी कहानी हुई सामान्य आदमी और जो शोषित वर्ग का आदमी है उसकी कहानी है, उसके जितने भी फायदे या हित हैं उनका समर्थन करती है। सक्रिय कहानी में सिर्फ शोषण का ही चित्रण नहीं बल्कि शोषण के कारणों के साथ साथ उनकी आलोचना या भर्त्सना भी की गई है कहानीकारों के द्वारा कि भी शोषण का जिक्र तो हुआ ही है, शोषण के कारण कौन कौन से हैं उन कारणों का जिक्र भी हुआ है और उन कारणों की आलोचना भी की है। सक्रिय कहानी की भाषा में विद्रोहात्मक तेवर रचा बसा है। विद्रोह के तेवर ज़्यादा है सक्रिय कहानी में। ये व्यवस्था के प्रति इसमें विद्रोह है। वह व्यवस्था चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, और चाहे आर्थिक साधनों की जो एक प्रकार से बेमेल वितरण है वह भी एक व्यवस्था है। हर व्यवस्था के प्रति विद्रोह का स्वर था इसमें। ये थी सक्रिय कहानी अथवा समकालीन कहानी। शेष कल करेंगे। कल हम कहानी का ये जो अध्याय है इसको समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।